हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने तेनालीराम के किस्से तो सुने ही होंगे। ये स्टोरी उन्हीं में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तेनालीराम्स शेयर। तेनालीराम अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होता है का की के। तेनालीराम का शेयर मीन्स होता है हिस्सा। तेनालीराम का हिस्सा। Once King Krishnadev of Vijayanagar returned after achieving a great victory. Once, एक बार, किंग राजा कृष्णदेव राय, यहां पर ये कृष्णदेव राय राजा का नाम है। कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर। ऑफ का मतलब होता है का, विजयनगर। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापिस आना, वापिस आए। यहां पर रिटर्न, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। आफ्टर बाद, अचीविंग, अचीविंग माने प्राप्त करना। अ एक, ग्रेट, ग्रेट मीन्स बड़ी। विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स जीत। एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय एक बड़ी जीत प्राप्त करने के बाद वापिस आए। He gave victory feast to his courtiers. He means उन्होंने। gave means दिया। gave यहां पर give की सेकेंड फॉर्म है। give, gave, given। victory feast मतलब जीत की दावत। जीत की दावत to his courtiers। his means अपने, courtiers means होता है दरबारियों को। उन्होंने अपने दरबारियों को जीत की दावत दी। There was a big heap of valuable presents in the corner of the dinner hall. There means वहां, was means था, a big heap एक बड़ा, heap means होता है ढेर। of valuable presents, of means का, valuable means होता है मूल्यवान। presents means उपहार। in the, in means में, corner means कोना। of the dinner hall, of means का, dinner hall जहां पर भोजन हो रहा था, डिनर हॉल। वहां डिनर हॉल के कोने में मूल्यवान उपहारों का एक बड़ा ढेर था। After the feast, the courtiers were to take any gift from the heap. After means बाद, the feast, the feast का मतलब होता है दावत। the courtiers, courtiers means दरबारियों। were थे, to take means ले जाना। any gift, any means कोई, gift उपहार, from से the heap ढेर से। दावत के बाद दरबारियों को उस ढेर में से कोई उपहार ले जाना था। The courtiers likewise, courtiers means दरबारियों ने likewise, likewise का मतलब होता है वैसा ही किया। राजा कृष्णदेव राय ने अपनी जीत की खुशी में एक दावत का आयोजन किया था अपने दरबारियों के लिए, और डिनर हॉल में
एक कोने में उन्होंने मूल्यवान उपहारों का एक ढेर लगा दिया था। सभी दरबारियों से कहा गया था कि दावत के बाद आपको उनमें से कोई भी एक गिफ्ट अपने साथ ले जाना है, और सभी दरबारियों ने वैसा ही किया। On that occasion, Tenali Ram happened to come a bit late. On that occasion का मतलब है उस अवसर पर। Occasion मीन्स होता है अवसर। उस अवसर पर तेनालीराम happened मीन्स हुआ, to come आना, a bit late मीन्स थोड़ा, late मीन्स देर। उस अवसर पर तेनालीराम का आना थोड़ी देर से हुआ। He enjoyed the feast. He means उन्होंने, enjoyed means आनंद लिया। यहां पर enjoy की सेकंड फॉर्म है the feast, दावत का। But all the gifts were gone. But लेकिन all means सब या सारे, गिफ्ट्स उपहार, were gone means जा चुके थे। लेकिन सभी उपहार जा चुके थे। Only silver disc was left. Only केवल सिल्वर मीन्स होता है चांदी। डिस्क माने होता है प्लेट या थाली, चांदी की थाली। वॉज थी, लेफ्ट मीन्स बची हुई। यहां पर लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है। केवल चांदी की थाली ही बची हुई थी। वन ऑफ द कॉर्टियर्स जोक्ड। जो कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, उनमें से एक, वन मीन्स एक, ऑफ द कॉर्टियर्स दरबारियों में से, सभी दरबारियों में से एक दरबारी ने जोक्ड मजाक किया। दैट इज योर शेयर। दैट मीन्स वह है, योर मीन्स आपका, शेयर मीन्स हिस्सा। सभी दरबारियों में से एक दरबारी ने मजाक करते हुए कहा, वह आपका हिस्सा है। तेनालीराम picked up the disc and hid in the folds of his dress. तेनालीराम picked up means उठाना। यहां picked PIC पिक की सेकंड फॉर्म है। द डिस्क मीन्स थाली को, एंड हिड और हिड मीन्स छुपा लिया। हिड यहां पर हाइड की सेकंड फॉर्म है। हाइड, हिड, हिडन। इन द फोल्ड्स, इन मीन्स में, फोल्ड्स होता है कपड़ों की तय करना, या कपड़ों की सिलवटों को हम फोल्ड्स कहते हैं। तय। ऑफ हिज ड्रेस, ऑफ मीन्स का, हिज मीन्स अपनी, ड्रेस मीन्स पोशाक। तेनालीराम ने थाली को उठाया और अपनी पोशाक की तह में छुपा लिया। किंग आस्क्ड व्हाई ही वाज डूइंग दैट। किंग राजा, आस्क्ड मीन्स पूछा, व्हाई क्यों, ही वह, वॉज डूइंग। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि वॉज के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज
या वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वॉज का सेंस क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहां पर हम लिखेंगे रहा था। डूइंग, डूइंग मीन्स करना, दैट मीन्स ऐसा। राजा ने पूछा वह ऐसा क्यों कर रहा था? एंड नॉट टेकिंग द गिफ्ट ओपनली लाइक अदर्स। एंड और नॉट, नॉट मीन्स नहीं, टेकिंग ले रहा था, द गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स उपहार, ओपनली, ओपनली मतलब खुले तौर पर, लाइक जैसे, अदर्स मतलब दूसरों की तरह। लाइक अदर्स का मतलब होगा दूसरों की तरह। राजा ने पूछा वह ऐसा क्यों कर रहा था और वह दूसरों की तरह खुले तौर पर उपहार क्यों नहीं ले रहा था? क्लेवर तेनालीराम एक्सप्लेन्ड। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। तेनालीराम एक्सप्लेन मीन्स समझाया। ओ किंग, आई हैव ऑलवेज कैरीड होम ट्रे फुल ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम दिस कोर्ट। ओ किंग, ओ राजा, आई मैं, हैव ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कैरीड, यहां आप देखेंगे हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? हैव कैरीड, कैरीड मीन्स ले जाना। होम घर, ट्रेफुल, ट्रेफुल मतलब थाली भरकर। ऑफ का गिफ्ट मीन्स उपहार। फ्रॉम से दिस, इस का मतलब होता है इस। कोर्ट मीन्स दरबार। चालाक तेनालीराम ने समझाया, राजा मैं हमेशा इस दरबार से थाली भरकर उपहार घर लेकर गया हूं। कैरिंग होम एम्प्टी डिस्क वुड बी इंसल्ट टू यू। कैरिंग होम, कैरी मतलब ले जाना, होम घर, एम्प्टी मीन्स खाली, डिस्क मीन्स थाली, वुड बी, वुड यहां पर विल की पास्ट फॉर्म है। वुड का यूज संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहां इस सेंटेंस में तेनालीराम राजा को बताता है कि संभावना है अगर मैं खाली थाली घर ले जाऊं तो कहीं आपका अपमान ना हो जाए, इसलिए सेंटेंस में वुड का यूज किया गया है। वुड मीन्स होगा, इंसल्ट अपमान, टू यू आपका। तेनालीराम कहते हैं अगर मैं खाली थाली घर ले जाऊंगा तो कहीं आपका अपमान ना हो जाए। एंड देयर इज डेंजर दैट द पीपल माइट थिंक दैट दिस कोर्ट इज वास्ट आउट। एंड और देयर इज डेंजर, देयर का यहां पर अपना कोई सेंस नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है। इज मीन्स है, डेंजर मीन्स खतरा, और ये खतरा है कि, दैट मीन्स कि, द पीपल, पीपल मीन्स लोग, माइट, माइट का मतलब होता है सकना, थिंक मीन्स सोच, और ये खतरा है कि लोग सोच सकते हैं दैट कि दिस कोर्ट, यह दरबार, इज है वास्ट आउट, वास्ट मीन्स कमजोर होना, वास्ट आउट का मतलब होता है कमजोर
होना। और ये भी खतरा है कि लोग ये सोच सकते हैं कि यह दरबार कमजोर हो गया है। King smiled and put his precious necklace in Tenali Ram's disk. King smiled. King means राजा. Smiled means मुस्कुराया. Smiled यहां पर स्माइल की सेकेंड फॉर्म है. And और put means रखना. His means अपना. Precious. Precious means मूल्यवान. नेकलेस. नेकलेस मीन्स होता है गले का हार. इन में तेनालीराम्स डिस्क. तेनालीराम की थाली में. तेनालीराम की इस बात पर राजा मुस्कुराए और अपना मूल्यवान गले का हार तेनालीराम की डिस्क में या प्लेट में रख दिया. और इस तरीके से तेनालीराम ने अपनी बुद्धि से अपना उपहार प्राप्त कर लिया. तो इस कहानी का मोरल है, विट इज अ रियल गिफ्ट. विट मीन्स होता है बुद्धि. इज मीन्स है. एक. रियल मीन्स वास्तविक. गिफ्ट मीन्स उपहार. तो सही ही कहा गया है, बुद्धि ही वास्तविक उपहार है. तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी. आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी. अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस स्टोरी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.